है दोस्तों, आज हम 4th क्लास का EVS 1 देखेंगे। चैप्टर नंबर 14 है, मैप एंड द सिम्बॉल्स। देखिए चैप्टर नंबर ये है और ये क्वेश्चन आंसर टीचर ने करा दिया, तो हम देखेंगे। देखिए राइटिंग तो बहुत ज़्यादा गंदी और बहुत ज़्यादा कटपीट है, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं हिंदी में। ज़्यादा मतलब गहराई में नहीं, ऊपर ऊपर से देखते हैं। ओके, स्टार्ट कीजिए। What is the mean by natural goods? मतलब व्हाट इज़ द मीन बाय नेचुरल गुड्स, इसका मतलब क्या होगा? व्हाट इज मीन बाय नेचुरल गुड्स मतलब क्या? गुड्स मतलब जो नेचर ने बनाया, भगवान ने बनाया, समझ लो ऐसा। तो उसके बारे में देखेंगे। चलो आंसर पढ़ो। The goods that are made available by nature that are known as natural goods. हाँ, द गुड्स दैट आर मेड अवेलेबल बाय नेचर, मतलब कि जो गुड्स हमें नेचर से अवेलेबल होता है, अवेलेबल मतलब उपलब्ध होता है, उसको जानते हैं हम नेचुरल गुड्स के नाम से। क्वेश्चन नंबर 2। What is meant by man-made goods? व्हाट इज मीन बाय मैन मेड गुड्स, मतलब कि क्या मतलब है? एक इंसान जो गुड्स बनाता है वो क्या है? मैन मेड क्या है? तो अभी आंसर पढ़िए। The goods that are made by man using natural resource are known as man-made goods. ओके, इसमें क्या दिया है? द गुड्स दैट आर मेड बाय मैन यूजिंग नेचुरल रिसोर्स, मतलब कि जो इंसान गुड्स बनाता है वो नेचुरल, इस दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ ना हो जो इंसान ने बनाई हो, सब रॉ मटेरियल से ही बनता है जो नेचर से हमें मिलता है। तो वही वो है यूजिंग द नेचुरल रिसोर्स, मतलब कि जैसे हमें नेचर ने झाड़ दिया है, झाड़ को काट के हम चेयर बनाते हैं, बेड बनाते हैं लकड़ी का, तो उसको यूजिंग द नेचुरल रिसोर्स उसको बोलते हैं मैन मेड गुड्स। ओके, नेक्स्ट। Where do material for man-made object come from? मतलब कि वेयर ऑन मटेरियल्स फॉर मैन मेड ऑब्जेक्ट कम फ्रॉम, मतलब कि जो मटेरियल कहाँ से आता है जिससे इंसान बनाता है, मतलब जिससे हम लोग बनाते हैं, बेड बनाते हैं, तो वो कहाँ से आता है? तो वो कहाँ से आता है? आंसर पढ़िए। Material for man-made object come from nature. सिंपल सा आंसर है। कोई भी पूछेगा कि इंसान अगर कोई चीज़ बनाता है तो उसका जो सामान रहता है वो कहाँ से आता है? वो नेचर से आता है। मतलब कि अगर हम लोग बेड बना रहे हैं तो लकड़ी कौन देता है, कहाँ से आता है? लकड़ी हमें नेचर से मिलता है। तो सिंपल सा आंसर है मटेरियल फॉर मैन मेड कम फ्रॉम नेचर, मतलब कि वो मटेरियल है जो नेचर से हमें मिलता है। नेक्स्ट। The things are shown Which on things? Which things are shown on a map while covering it from Converting. Converting it from sketch. 4th क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। 4th क्वेश्चन पढ़े। 4. Which things are shown on a map while converting it from sketch? मतलब कि हम लोग जब मैप को स्क्रैच में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें विच थिंग्स आर शोन, सब हर एक चीज़ों को किस किस चीज़ से मतलब दर्शाते हैं, दिखाते हैं। आंसर। The things like direction, index, title and scale are shown on a map while converting it from sketch. हाँ, जब हम लोग स्केच में कन्वर्ट करते हैं किसी भी थिंग्स को या मैप को, तो उसमें क्या क्या दिखाते हैं? द थिंग्स लाइक डायरेक्शन, इंडेक्स में दिखाते हैं, टाइटल एंड स्केल में दिखाते हैं। आर शोन इन द, क्वेश्चन का कॉपी किया गया है, बस इतना ही आंसर इसमें है। 5th क्वेश्चन। What do we use to show element of the environment on a map? हम लोग जब कोई भी मैप बनाते हैं इन्वायरमेंट का, तो उसमें एलिमेंट्स मतलब तत्व, उसको कैसे शो करते हैं? क्वेश्चन हो गया, अभी आंसर पढ़ेंगे। आंसर पढ़ो। We use symbol to show element of the environment on a map. हाँ, मतलब कि हम लोग जो भी सिम्बॉल किस चीज़ का यूज़ करते हैं? सिम्बॉल्स का यूज़ करते हैं एलिमेंट्स मतलब तत्वों को दिखाने के लिए मैप के अंदर। बस आपका क्वेश्चन आंसर कितना है? बस इतना ही है, सिम्बॉल्स। ओके, लेकिन इसको थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे। 1 वर्ड आंसर तो है नहीं है, 1 सेंटेंस है, तो इसको 1 सेंटेंस में बना के लिखेंगे। वी यूज सिम्बॉल्स शोन एलिमेंट्स ऑफ द ऑन इन्वायरमेंट ऑन ए मैप। ओके, थैंक यू। अगर आपको किसी और चैप्टर का चाहिएगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।